हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पॉलिटिकल के आपको हम बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति के। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 यानी अनु 324। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र का और राज्य का दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कि संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, 12। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी या गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की भूमिकाएं, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज्य से। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनु 108। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? या भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी,
राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 21, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का अंग है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षेस या सार्क में कितने देश हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 7 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्याएं कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्याएं कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, 5 है। क्वेश्चन नंबर 25, पूना पैक्ट संबंधित है? पूना पैक्ट संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 101। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनु 245 से 225। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 31, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी, 74वां। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत का। ऑप्शन नंबर डी, भारत का। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 35, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी, आय और व्यय यानी खर्च। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर का।
क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 40, 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो ऑप्शन नंबर बी 1977 में। क्वेश्चन नंबर 44, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर डी राजद ने। क्वेश्चन नंबर 45, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 46, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1996 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर बी यूथार्ड। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सरपंच। बिल्कुल सही है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।